हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन कुछ होने वाला है खास, क्योंकि क्वेश्चन भी है कुछ खास। तो आज हम जो क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं आपके लिए वो थोड़ा टेक्निकल रहेगा, बट वही सिंपल फार्मूला आपका रहेगा E इक्वल टू एफ अपान क्यू। और सेकेंड आज यूज करेंगे हम लोग E इक्वल टू 1/4π/0 Q बाई आर स्क्वायर। तो दैट मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसी फार्मूले पे हम लोग करेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट दैट द फर्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 एंड आंसर 4। आंसर 4 में आप लोग देखिए बच्चों क्या है। An atom in which the charge is distributed uniformly in a sphere of radius। तो क्या दिया बच्चों, given that r equal to 10 power minus 10 meter, what will be the electric field? E is equal to question mark. Okay, now that the surface of the gold atom, तो वो कौन सा है चार्ज कंटेन किए हुए? गोल्ड एटम। तो गोल्ड एटम या गोल्ड पे कितने होंगे? एटॉमिक नंबर और उस पर चार्ज प्लस ZE। ओके, तो हम लोग एटॉमिक नंबर जो होता है वो 79 गोल्ड का होता है और चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो आपके पास फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 1/4π/0 Q अपान आर स्क्वायर। Now we put the value, all the terms, 9 × 10 power 9 and 79 × 1.6 × 10 power minus 19 upon 10 power minus 10 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करें, पावर को आफ्टर द नंबर, तो 16 9 जा 144, तो 14.4 एक प्लेस पे पॉइंट लगा दिया, उसके बाद इंटू 79 इंटू 10 पावर माइनस 10। ओके, उसके बाद यहाँ अपॉन 10 पावर माइनस 20, इसको सॉल्व किया तो 144 इंटू 79 इंटू 10 पावर माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 पावर 10 आ जाएगा। 1137.6 इंटू 10 पावर 10। अब इसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू में ले आएंगे तो 1 2 3, तो 1.1376 इंटू 10 पावर 13 और राउंड अप में कर देंगे तो 3 5 से अबव है 8 इंटू 10 पावर 13 न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर 5, इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंसर 5 क्या है बच्चों? एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ फॉल हो रहा है एंड सेम एज ए पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अपवर्ड। ठीक, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया पहला। और जो फील्ड की वैल्यू जो है वो है E इज इक्वल टू 2 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचार्ज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू। अब प्रोटॉन फॉल्स करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, फॉल्स कर रहा है दैट मीन प्लस E फॉल्स करेगा, तो फील्ड भी क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, E फील्ड भी डाउनवर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है मैग्नीट्यूड
अनचार्ज एंड प्रोटॉन फॉल्स द सेम डिस्टेंस, मीन्स वही डिस्टेंस होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन केस, है ना। तो आपको टाइम निकालना, दोनों केस में क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक। आफ्टर देन फिर है कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। अब आप मोशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां से हम लोग लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी चार्ज क्या है, रेस्ट था, तो इसलिए यहाँ पे 0, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, ओके। तो हमारा जो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2s अपॉन ए, तो t इक्वल टू हो जाएगा √2s अपॉन ए। अब आइए, जो यहाँ पे फील्ड के कारण जो फोर्स है वो, और जो मोशन कर रहा वो फोर्स न्यूटन से, वो दोनों इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू ई इक्वल टू एम ए, ओके। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो टी इक्वल टू क्या हो गया √2s क्यू, ठीक है। अब प्लेस पे रखेंगे तो m ऊपर चला जाएगा रिवर्स होके, m अपॉन क्यू ई हो गया। तो ये आपका हो गया। अब पहले के लिए जो फर्स्ट केस है, ये मान लीजिए a हो गया और ये b हो गया, तो फॉर a, है ना, फॉर केस a के लिए हम लोग करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू √2s की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻² मीटर में बदल दिया बच्चों। और यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये याद होना चाहिए बच्चों आपको, नहीं तो पेपर में वो प्रिंट करके दिया होगा, ठीक है। उसके बाद जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन सेम होता है, तो आप 1.6 इंटू 10⁻19 कर दीजिए, ओके। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही है बच्चों, क्या दिया 2 इंटू 10⁻4। तो पहले आप पावर और नंबर्स को कर लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसके बाद अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा, एक पॉइंट से हटा दीजिए, तो 15 इंटू 9.1 इंटू 10⁻33 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 9, इसमें से निकाल दीजिए 4, तो 15 हो गया ये 15, ओके। इसमें ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13.6.5 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 8.531, ये बाहर ले लोगे -9, ठीक। अब इसका जब रूट निकालो 0.920 इंटू 10⁻9, राउंड ऑफ में ले लेंगे 2.9, और इस 5 से कम है छोड़ देंगे, और 10⁻9 सेकेंड। तो ये पहले केस के लिए आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब सेकेंड केस में क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं, यहीं पे आपको क्या है मास ऑफ प्रोटॉन रखना है, तो 1.6 इंटू 10⁻27, और उसकी वैल्यू सॉल्व करके लाना है, फिर कंपेरिजन कर लेना के लिए, मतलब सेकेंड के लिए, तो फॉर केस बी सेम फार्मूला यूज करेंगे, है ना, t इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 2sm अपॉन क्यू ई, वैल्यू भी सेम होगी, केवल चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 0.251 इंटू 10⁻7, तो राउंड अप में जो लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ये दोनों को कंपेरिजन करिए, 1.2 इंटू 10⁻7 और 2 इंटू 10⁻9, तो ये क्या है समय, ये कम ले रहा है, ये समय ज़्यादा ले रहा है, जबकि मास क्या इसका है ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होने पर समय कम लेना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। तो इसका मतलब कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, वो क्या है ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है, उसका टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से ये
आंसर दोनों का हुआ। इन योर सेल्फ, अपने पे विश्वास रखो और उस अचीवमेंट को पाने के लिए आप जी जान से जुट जाइए। तो आइए नेक्स्ट एंड फाइनल इस सेशन का क्वेश्चन क्या है कि अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 × 10⁴ volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and angle it makes with vertical. तो पहले हम लोग a thread rigid body supported by a thread of bob, जो कि आपका एक बाब होता है, मेटल बाब होता है उसको, तो ये आपका ऐसे होना चाहिए। बट क्या कह रहा है, किसी एंगल से वो बना रहा है ये, ठीक, थीटा एंगल, वर्टिकल से थीटा एंगल, बाब यहाँ पे आपका, यहाँ पे बाब है। अब बाब का बाब जो दिया है आपको वो m = दिया है 80 मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम, इसको बदल लीजिए ग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम, फिर आप इसको बदलेंगे किलोग्राम में, तो 80 × 10⁻⁶ किलोग्राम, और इसको जो जीरो हटाने पे 10⁻⁵ kg हो गया ही mg, ठीक। फील्ड इस तरफ काम करेगा QE, ओके। और जो है टेंशन को जब इसको बैलेंस करने वाला फोर्स एक इधर होगा, एक फोर्स ये होगा, तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, T cos थीटा, और ये क्या होगा, T sin थीटा। ये सिंपल सा रिजल्ट। अब इसको बैलेंस ये करेगा, इसको बैलेंस ये करेगा, ठीक। तो फ्रॉम फिगर देख लीजिए, T sin थीटा = QE, इक्वेशन नंबर 1, और T cos थीटा = mg, क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan थीटा, QE/mg, ठीक। वैल्यू रख दीजिए Q, तो जो Q की वैल्यू होगी वो क्या कह रहा है, पेंडुलम ऑफ मास, चार्ज दिया हुआ 2 × 10⁻⁸, है ना, ये चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸, फील्ड भी दी हुई है ना, फील्ड ये देखिए वोल्ट पर मीटर, तो 2 × 10⁴ हो गया। मास ये है 8 × 10⁻⁵, और जी की वैल्यू 9.8। तो देखो यहाँ पे जो तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा, है ना, इसके बाद जो है पावर यहाँ 4 बचेगा केवल, ये ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दें ऊपर हो जाएगा 5/9.8, हटाओगे इसको आप तो ये हो जाएगा 50/98 को डिवाइड करेंगे, वैल्यू डिवाइड करेंगे 0.51 tan थीटा, और जब इस वैल्यू को आप देखेंगे तो ये tan 27 डिग्री की वैल्यू होगी। तो जैसे आपको अगर नहीं पता है तो आप इसको इस पर tan इनवर्स, नहीं तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। तो थीटा = क्या होगा, 27 डिग्री, ये आंसर हो गया, ठीक, फर्स्ट पार्ट। तो पहले इसमें क्या था, फाइंड टेंशन एंड एंगल, तो पहले एंगल निकाल लिया, क्यों, क्योंकि टेंशन के लिए हमें एंगल चाहिए, कहीं न कहीं एंगल मुझे रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। तो आप पहले फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, T = QE/sin थीटा, अब रख दीजिए, Q की वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸, E की वैल्यू 2 × 10⁴/sin 27 डिग्री, 4539, ठीक है। अब इस 0.81 × 10⁻⁴, टेंशन है इसलिए न्यूटन, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इन तीनों क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, ठीक। तो काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन था, बट आपको आसानी से हमने इसको समझाया। अब आप इसको नोट करके आप अपने कॉपी में स्टडी करें। तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें हमारे चैनल को। थैंक्स।